हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमडी अशरफ के इस वीडियो लेक्चर में। आइए त्रिकोणमिति का हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है जो यूपी बोर्ड की परीक्षा 2022-2012 में पूछा प्रश्न है। ये हाइस्ट एंड डिस्टेंस लिया गया है। देखिए हमारे पास दिया है क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु से उसी तल पर खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री का है। मीनार की ओर 40 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 60 अंश का हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आइए इस फिगर को समझ लेते हैं कि देखिए ए बी क्या है, एक मीनार है। ए बी क्या है, एक मीनार है जिसकी ऊंचाई कितनी है, एच मीटर मान लिए हैं। और उसके बाद यानी उसके मीनार के पाद से, यानी ये मीनार का पाद बिंदु है और ये मीनार ये क्षैतिज दूरी है। यानी सी से हम लोग किसी मीनार की शिखर को देखते हैं तो वो कितने डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का बनाता है। और इस सी पॉइंट से हम लोग 40 मीटर की दूरी पर चलते हैं, मीनार की तरफ चलते हैं, तो वो कोण कितने अंश का बनाता है, उन्नयन कोण 60 डिग्री का बनाता है। पहले 30 डिग्री का बना रहा था कोण, जैसे ही हम 40 मीटर चले हैं तो वह उन्नयन कोण कितना हो गया, 60 डिग्री का हो गया। और हमें बताना है कि ए बी मीनार की ऊंचाई कितनी है। तो आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग लिख लेते हैं कि माना ए बी क्या है, एक मीनार है जिसकी ऊंचाई एच मीटर है। ठीक है, मीनार के आधार से, देखिए मीनार का आधार है, मीनार के आधार से, आधार के बिंदु बी से एक्स दूरी पर एक अन्य बिंदु डी है जिस पर उन्नयन कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। तथा बिंदु सी पर उन्नयन कोण कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। पहले हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज लेंगे, ए बी डी में। तो समकोण त्रिभुज ए बी डी में लेते हैं टेन 60 अंश। तो यहाँ पर कोण 60 अंश दिया था तो हम लोग 60 अंश लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें ऊंचाई ज्ञात करना है और ये आधार पता करना है। तो टेन 60 बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। यानी टेन का जो मान होता है देखा जाए बेसिक, तो टेन बराबर होता है लंब बटे आधार। अब लंब कितना है आपका, ए बी है, और आधार कितना है, डी बी है। तो लिखते हैं कि लंब बटे आधार यानी ए बी बटे डी बी। तो ए बी का मान आपका एच दे रखा है और डी बी का मान आपका एक्स दे रखा है। तो टेन 60 का मान होता है कड़ी में 3 बराबर एच बटा एक्स। बराबर कैंचा गुणा करते हैं तो x का गुणा कड़ी में 3 में करेंगे तो कड़ी में 3x होगा, बराबर क्या, h का गुणा 1 में करेंगे तो h होगा। तो इस तरह से x बराबर क्या हो जाएगा, h बाई कड़ी में 3। ठीक है, अब पुनः त्रिभुज हम लोग लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी में। देखिए ये त्रिभुज ए बी सी में लेंगे तो आधार कितना हो जाएगा, पूरा ये आधार इतना हो जाएगा सी डी प्लस डी बी, और ऊंचाई आपकी ए बी हो जाएगी। फिर हम लोग लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में tan 30 अंश बराबर क्या लेंगे, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है ए बी, अभी हमने आधार दिखाया वो कितना था, सी डी प्लस डी बी। तो ये हो जाएगा ए बी का मान है एच, और आपका सी डी का जो मान है वो 40 है, प्लस डी बी का मान कितना है एक्स। अब इसका हम कैंचा गुणा करते हैं तो 40 प्लस एक्स का गुणा 1 में करेंगे तो 40 प्लस एक्स हो जाएगा, कड़ी में 3 का गुणा एच में करेंगे तो कड़ी में 3 एच हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये प्लस में है एक्स का मान। देखिए ये एक्स का मान है, यहाँ पर भी एक्स का मान दे रखा था। देखिए एक्स का मान दे रखा था, इस मान को हमने पुट किया तो एक्स की जगह पर आप रखिएगा एच बाई कड़ी में 3 बराबर कड़ी में 3 एच। अब ये प्लस कड़ी में प्लस एच बाई कड़ी में 3 है, नदी के इस पार जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो देखिए 40 अपनी जगह पर ही रहा, 40 बराबर कड़ी में 3 एच माइनस एच बाई कड़ी में 3। ठीक है, ये प्लस एच बाई कड़ी में 3 है, इधर जाएगा माइनस एच बाई कड़ी में 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 में करेंगे तो कड़ी में 9 एच हो जाएगा, माइनस 1 का गुणा एच में करेंगे तो एच हो जाएगा। एक और कड़ी में 3 का एल्सियम लेंगे तो कड़ी में 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 का वर्गमूल होता है 3 और एच है तो एच रहेगा, माइनस एच है तो ये भी माइनस एच रहेगा। 3 एच में से 8 एच को हमें क्या करना है, हटाना है। देखिए यही क्वेश्चन था ना, यही था ना यहाँ तक। 3 एच में से एक एच को घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 एच बाई कड़ी में 3। अब कैंचा फिर गुणा कर देना है, 40 का गुणा कड़ी में 3 में करेंगे तो 40 कड़ी में 3 हो जाएगा। ये दो गुणे में ही इधर आएगा तो क्या होगा, भाग में। तो 40 कड़ी में 3 बटे 2, 2 से काटिए 2 दूना का 4, यानी एच 20 कड़ी में 3 मीटर हो गया। अतः मीनार की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 20 कड़ी में 3 मीटर है। धन्यवाद।